राम कथा सुनने के लिए साधन करना पड़ेगा। और साधन, जब कुंभज ऋषि के यहाँ महात्मा बाबा भोलेनाथ गए तो ऐसे नहीं, अपने परिवार के साथ गए। और आप, हमारे परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमारे परिवारों में अब कथा नहीं रही है, फिल्में आ गई हैं। हर घर में बूढ़ी बूढ़ी मैया भी नागिन देख रही है, नागिन। एक सीरियल का नाम है नागिन साहब। पहले तो इतना ही सीमित था कि सास भी कभी बहू थी, अब तो नागिन हो गई हैं। अब दिन भर आप षड्यंत्र के विचारधारा को देखती रहेंगी या देखते रहेंगे अथवा सुनते रहेंगे, तो आप भक्त कैसे बनेंगे, आप घर कैसे चलाएंगे? बताइए हमको, कौन सा रास्ता लाए, कहां से लाएंगे? है कोई ऑप्शन? नहीं है। इसीलिए बाबा भोलेनाथ ये मार्ग दिखाते हैं। कौन सा मार्ग है? बाबा कहते हैं भगवान की कथा अकेले नहीं, मैं परिवार के सुननी चाहिए। इसलिए बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, भगत सुहाई। कही संबोध कारी पाई, कही संबोध कारी पाई। एक मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कथा सुन रहे। अच्छा यहां देखो विश्लेषण कितने गजब का है। सुनी महेश, श्रोता कहें दो, और सुन कौन रहा है? सुनी महेश परम सुखमानी। सती मैया का तो नाम ही नहीं लिया। यहां बैठे हुए बहुत लोग होंगे पर सुनने वाले कम ही होंगे। ध्यान देने योग्य बात है माय डियर। सिर्फ कथा में जाके बैठ गए तो आपकी कथा सुनना नहीं हो गया, मन लगे। तो क्या सती मैया ने मन से कथा नहीं सुनी? बोले यहां से तो यही सारा मिल रहा है। कैसे? एक संत के मुंह से हमने सुना था, बहुत अच्छा भाव है कि सती मैया का मन कैसे नहीं लगा कथा में। बोले इसलिए नहीं लगा, नियम यह है कि जब आचार्य आए तो जिजमान पूजन करे। आचार्य जब आए तो जिजमान पूजन करे, ये नियम है। अब जब आप देखते ही ना हमारे ये सब जिजमान लोग आके पूजन करते, मंच पे आरती करते। वहां क्या हुआ कि जिजमान पहुंचे तो आचार्य जी जो है शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई, फिर संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि। कुंभज ऋषि ने महादेव का पूजन किया। आओ पधारो, हमारा स्वागत है। अब सोच रही है सती मां ये कैसे आचार्य हैं जो जजमान का पूजन कर रहे हैं। अब भाई शंभु बाबा महादेव हैं, कोई साधारण तो है नहीं। उन्होंने तो पूजन किया महादेव का, उन्होंने कहा ये आचार्य कैसे हैं, तो उनकी अश्रद्धा हो गई और इसलिए मन लगाकर कथा नहीं सुनी। और जब मनुष्य मन लगाकर कथा नहीं सुनता है तो राम पे और राम कथा पे संदेह हो जाता है।
अब मैं सुनी महेश, महादेव ने मन से सुनी पर सती ने मन से नहीं सुनी। इसका दुष्परिणाम आगे देखने को मिलेगा। अब जब जा रहे हैं मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग, उपमा बदल गई। जब आए थे उपमा क्या थी? जग जननी भवानी। क्या उपमा थी? जगत की मां। अब उपमा क्या हो गई? दक्ष कुमारी। जा कहां मां कहां बेटी? क्या मतलब है इसका? तुलसीदास बाबा ने एक एक चीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर रामचरितमानस गलत होता तो सती मैया के लिए जब ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा तो विश्वनाथ मंदिर में रामायण को इस पेज को फाड़ न देते बाबा? हमारी पत्नी के बारे में कोई कुछ ऐसा लिख दे तो पेज फाड़ेंगे कि नहीं? पूरे सती चरित्र वाला ही पेज हटा देते, बोले भाई तुलसीदास इधर आओ, ये क्या हमारी वाइफ के विषय में तुमने लिखा है, हटाओ इसे। क्या तुम हाँ या ना जवाब दो। बाबा ने सिग्नेचर करके इसे सिद्ध किया कि जो लिखा है वो सत्य है। बाबा भी जानते थे कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जहां मेरे सिग्नेचर के प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाबा ने सिग्नेचर किया रामचरितमानस पे। अगर रामायण में कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले तो बाबा ये प्रसंग हटवा देते, सती जी वाला। बोले पार्वती जी वाला रखो, सती जी वाला हटा दो ना। मेरे प्यारे, रामायण को भाव से समझो, बुद्धि से नहीं। अगर आप राम को रामायण को बुद्धि लगा के पढ़ोगे, बुद्धि काम नहीं आएगी। राम बुद्धि से परे है। कितनी है बुद्धि तुम में? रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर गई कहां है बुद्धि तुम्हारी? जितनी बुद्धि दूसरों को गाली देने में लगाते हो उतनी बुद्धि अपने आप को संभालने में लगा देते तो आज कहीं के कहीं होते। दूसरों का बिगाड़ने में लगाते हो, अपना बनाने में नहीं लगाते हो बुद्धि। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। ना ना ना, राम के दीवानों ऐसा काम ना करो, मेरे राम के दीवानों ऐसा काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो। अरे ओ बेईमानो, राम का नाम बदनाम ना करो। मेरे प्रभु का नाम बदनाम नहीं करना। समझ रहे हैं? तो संग दक्ष कुमारी, वापस जब आ रहे तो उपमा बदल गई। तो एक बात कंफर्म समझ लो, जो राम का हो जाएगा उसका सम्मान बढ़ जाएगा, और जो राम का नहीं होगा उसका सम्मान घट जाएगा। ये प्रसंग यही दिखाता है। अब देखो, हम लोग यहां बैठे राम कथा में बैठे हुए, बाहर से कोई जाने वाले लोग देख रहे होंगे, कई लोग देख लेते हैं। हम बैठे भी ऐसी जगह पे हैं जहां बहुत कम लोगों को दिख रहे होंगे। हम धरती से नीचे हैं 6 फीट। हाँ, ये तो भरत जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जैसे नंदी ग्राम में श्री भरत लाल पृथ्वी में गड्ढा खोद के वहां बैठ के भजन कर रहे थे, वैसे ही हम लोगों को पृथ्वी में गड्ढा खोद के पंडाल बनवाया गया। गड्ढा पहले खुद गया था, धरती से नीचे है कि नहीं हम बताओ पहले। मैं यहां से दीवार देख रहा हूं 6 फीट से ऊंची होंगी कम से कम। क्या फीट की होंगी भाई? है 12 फीट, मतलब डबल आदमी। अच्छा, हाँ, एक कमरा नीचे चला गया पूरा है, पक्का ना? तो देखो ये और अच्छा हो गया। मेरे राम जी का जो मंदिर है वो धरातल पे है, पृथ्वी पर है, और हम उससे एक तल नीचे बैठ के राम कथा सुन रहे। राम जी हमें जरूर देख रहे होंगे। कई बार संयोग बनाने नहीं पड़ते, अपने आप बन जाते हैं। ये जो राम कथा है श्री भरत लाल जी के पद चिन्हों पर चलने का थोड़ा सा इशारा कर रही है। आहा, आनंद आ गया, क्या बात, हमारा भाग्य जग गया। ये अभी पता, अभी आया मन में भाव।
जब ये दीवार दिखी ना सामने, तो हम तो गड्ढे में बैठे। हाँ, आनंद आ, वाह, भाग्य जग गए हम सबके, सच्ची बता रहे हैं हम। जो ये कथा सुन रहे हैं यहां और कहीं भी, भाग्यवान हो प्यारे। सनातन इतिहास में एक बहुत बड़ा समय चल रहा है, इतिहास बदलेगा इस समय का। इस समय को याद रखा जाएगा आने वाले समय में, इसलिए हम सबको इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए, इस पल का हिस्सा बनना चाहिए। जब लिखा जाए, हमारी आत्मा जाए, तो हम राम के पक्षी घोषित हों, विपक्षी घोषित ना हो। तो हम राम के पक्षी हैं, विपक्षी नहीं। राम के तो उस समय के पक्षी भी राम भक्त थे। गीधराज सन भेंट भई, आगे प्रसंग आएगा तो बताएंगे। गिद्धराज जटायु भी राम के पक्ष में है। अरे वो गिद्ध होकर भी पक्ष में है, तो मनुष्य होकर भी विपक्ष में बैठ गए, तुम्हारा क्या होगा बताइए। इसमें चकाचक वाली बात हमारे दिमाग में है। इस समय हमारे दिमाग में सिर्फ बम सेट है, फूटने वाला बम नहीं, शंकर वाला बम, भोले बाबा वाला बम। बम्बई बम्ब होगी, क्या होगी? बम्बई बम्ब। जो राम भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, उनकी तो बम बम भोले हो रही है। और जो दुश्मन है, फट रही है जिनकी छाती, सांप लूट रहे होंगे हौले हौले। तो सफेरे बुला के रखो तैयार, जैसे नशा, वो तो उसका वो जो है क्या बोलते, जहर उतार दें। और वो जहर उतारने का भी काम राम कथा ही करेगी। इसलिए प्यारे राम कथा सुन लो, तुम्हें राम से प्यार हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। तो जब लौट के आए, अब एक बात बताओ, आपको अगर बाहर से कोई जानने वाला देखे तो क्या कहेगा? कौन बैठे अंदर, कौन बैठे, क्या कहेगा? जोर से बोलो। राम भक्त बैठे, यही कहेगा, यही कहेगा ना, राम भक्त बैठे। ईमानदारी से बोलो, क्या हम राम भक्त हैं ढंग के? अंदर झांक के देखो, कितनी कमियां दिखेंगी। नीचे से ऊपर तक कमियां ही कमियां हैं। भक्त कहलाने का कोई राइट नहीं है। लेकिन दूर से जाने वाले ने हमसे कह दिया, कौन बैठे? बोले भगवान राम के भक्त बैठे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? बोले ये कथा का प्रभाव है, इस स्थान का प्रभाव है कि जब हम कथा में आके बैठे तो पापी को भी भक्त बना दिया गया, पापी भी भक्त हो गया। और कितना भी बड़ा भक्त शराब के ठेका पे जाके खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, झोलाधारी, भगवाधारी, कितना भी बड़ा ठेके पे जाके खड़ा हो जाए, पिए ना से खड़ा हो जाए, क्या कहेंगे देखने वाले? बोलो, अरे राम 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 राम, कलयुग आ गया भैया, ये देखो बाबा जी का वेश बना के भी मैं ठाड़ा, कहेंगे कि नहीं? तो अब पिया नहीं तुमने, घोषित क्या हो गए? शराबी। किसका दोष है? स्थान का। रामायण सिखाती है जो स्थान जाने योग्य न हो वहां नहीं जाना चाहिए, और जहां जाकर थोड़ा भी गुण मिले वहां जरूर पहुंच जाना चाहिए। और ये स्थान वही है जहां आकर व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने परिवार के साथ राम कथा सुननी चाहिए। अगर परिवार के साथ राम कथा सुनोगे, तुम्हारे घर नहीं टूटेंगे। दुर्भाग्य क्या हो गया पता है? हम शादी करने से पहले बच्चे से क्या पूछते? कितना कमाते हो? हमारा फोकस किस पे है? पैसे पे। कभी पूछे हो कितनी राम कथा सुने हो? जब पूछ लोगे ना, छाती फट जाएगी बताने वाले की। जीवन में जिसने एक दो बार भी राम कथा सुनी होगी, मैं विश्वास से कहता हूं, वो बेटी को दुख नहीं देगा, तुम्हारी को छोड़ेगा नहीं, जीवन भर खुद भूखा रह लेगा, लेकिन तुम्हारी बेटी का उदर भरेगा। ऐसा होगा राम कथा सुनने वाला भक्त।